इन सबको आगे बढ़ाते हुए तो सबसे बड़ी बात ये थी कि ये उन छात्रों को जानकारी मिले और इन सभी कार्यक्रमों की जानकारी हम उसको दे सकें, एक तकनीकी दृष्टि से वह सक्षम होगा, लेकिन साथ साथ वह शासन की योजनाओं के बारे में और शासन की पॉलिसी के बारे में भी उसको जानकारी होगी। इससे उसको जॉब ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना होगा, उसको पता है। इसलिए इंडस्ट्री से कहा गया कि भाई आप बताइए, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए कि आपको क्या चाहिए। हमारी संस्थाएं उस प्रकार के मैन पावर को ट्रेन करेगी, हम उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपको हमें केवल बताना है कि भाई हमें इतने लोग इस प्रकार की, क्योंकि हमारे पास मैन पावर है, उस मैन पावर के स्केल को स्किल में बदलना, ये हमारी संस्थाएं अपने आप करेंगी। औद्योगिक विकास विभाग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। मैं तो ये है कि जितने लोग जो हमारे यहाँ निवेश आया है, इस निवेश का लाभ किसको है? ये केवल उद्यमी को नहीं है, जिस क्षेत्र में हो रहा है वहाँ का पूरा इकोसिस्टम उससे प्रभावित होगा। एक इंडस्ट्री आती है तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी ना, वहीं पे लोग, किसी का रेस्टोरेंट चलेगा, किसी की टैक्सी चलेगी, किसी का होटल चलेगा, किसी का कोई अन्य कार्य उससे प्रारंभ होगा, और बाकी वहाँ के लोग, अलग अलग प्रकार के लोग वहाँ पे रोजगार भी पाएंगे, नौकरी भी पाएंगे। अक्सर हमें मान लेते हैं कि साहब इससे, यानी सामान्य रूप से हम ये मानते हैं जो डायरेक्ट उससे बेनिफिट प्राप्त कर रहा है उसको तो हम मान लेते हैं कि साहब वह उससे जुड़ा हुआ है। शेष जो इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसको हम उसके साथ काउंट नहीं करते। जो रोजगार प्राप्त कर रहा है उसको हम उसके साथ नहीं जोड़ते हैं, और इसलिए लोगों के मन में एक आत्मीयता का भाव नहीं हो पाता है। सरकार की नीतियां केवल टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए ही नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो सामान्य मानविकी विषयों को लेकर के भी डिग्री प्राप्त कर रहे हैं। हमारी सीएम इंटर्नशिप की स्कीम किसी भी उस संस्थान में जहां पे 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, किसी एक व्यक्ति को वहां पे इस स्कीम के साथ जोड़ने के लिए उन्हें प्रेरित करती है कि आप जोड़िए, आधा मानदेय गवर्नमेंट देगी, आधा आप दीजिए। एक निश्चित समय के बाद उसके पास एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, फिर वह जाएगा कहीं भी इस योजना का लाभ लेगा। काफ़ी बड़ी पैमाने पे लोग उसका उपयोग भी कर रहे हैं। हमें इन सभी की जानकारी होकर के उस यूथ को बोलना है कि देखो हम 1 वर्ष पहले आए थे ना, हो सकता है आपके संस्थान बदले होंगे, हमने कहा था ना कि देखिए करेंगे। ये 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के जमीनी धरातल पर उतरने का मतलब इससे लगभग 35 लाख के आसपास नौकरी सीधे सीधे यूपी के नौजवानों को मिलेगी, बशर्ते वह उसके योग्य होगा। क्योंकि हम ये बाध्य नहीं करेंगे कि ये नौकरी यूपी के लोगों को ही मिलनी आवश्यक है। अगर वह उसके योग्य नहीं है तो मत दीजिए, लेकिन अगर योग्य है तो वह नौकरी अवश्य प्राप्त करेगा। देखिए, मुझे याद है जब आज से कुछ वर्ष पहले मैं नोएडा गया था, वहाँ के कुछ लोगों ने मेरे सामने इस बात को रखा कि साहब ज़मीन हमारी है लेकिन नौकरी हमें नहीं मिलती, क्या ये नहीं हो सकता है कि यहाँ पे कुछ नौकरियाँ हमारे लिए रिजर्व कर ली जाएं? तो मैंने कहा फिर निवेश करने वाला निवेश क्यों करेगा, तब उसको सब सिफारिशी पे रखने हैं, उसको अपनी पूंजी की भी सुरक्षा करनी है, और पूंजी इसलिए निवेश कर रहा है वह जिससे वह बढ़ सके, एम्प्लॉयमेंट उससे जनरेट होगा। हम अपने लोगों को इतना ट्रेन करें कि वे वहाँ जॉब प्राप्त कर सकें, एम्प्लॉयमेंट वहाँ से अर्जित कर सकें। इसके अनुसार आप कार्य करिए। आपको बताइए आपको क्या चाहिए वहाँ पे, इसकी डेवलपमेंट का सेंटर चाहिए, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग का सेंटर चाहिए, कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन चाहिए, गवर्नमेंट उसके लिए आपको फैसिलिटेट कर सकती है।
लेकिन गवर्नमेंट इसको कैद करके नहीं रख सकती कि नहीं साहब इन्हीं लोगों को देना है, क्योंकि तब तो कोई मस्ती आएगी नहीं यहाँ पे। हमें लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना है कि हम योग्य होंगे तो हमें नौकरी यहीं मिलेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।